मेरे प्यारे दोस्तों, ऑल राइट, नाउ इन दिस लेक्चर हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। एफवी यानी कि फेस वैल्यू, डिविडेंड, टर्नओवर या फिर टॉप लाइन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर बॉटम लाइन, स्टॉक स्प्लिट, बोनस शेयर्स, एलटीसीजी, एसटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। हम यहाँ पे केसेस लेंगे एलएनटी के, इन्फोसिस के, लॉरस लैब्स के, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के, और ये सब चीजें यहाँ पे हम लेक्चर नंबर 6 में समझने वाले हैं प्राइमरली। बीच बीच में और भी बहुत सारी चीजें डेफिनेटली आती चली जाएंगी, बट प्राइमरली हमारा टारगेट है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस, जो उसका चार्ट रहते हैं, बड़े बड़े कंपनी के चार्ट्स रहते हैं, उनको समझना सीख जाएं। जब आपको बोला जाए ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर, उसका मतलब क्या है। जब आपको बोला जाए डिविडेंड, उसका मतलब क्या है, किस टाइप का डिविडेंड है, इक्विटी पे डिविडेंड है, किस पे डिविडेंड है, तो ये सब चीजें आपको समझ में आने लग जाएं, राइट। तो फाइनेंशियल एनालिसिस करने से पहले ये उसका बेस लेक्चर होगा। ऑल राइट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एफवी से। एफवी यानी कि दोस्तों फेस वैल्यू। एफवी यानी कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपके फेस की वैल्यू क्या है आज की डेट में। सेलिब्रिटीज जैसे विराट कोहली, अगर मान लो आज की डेट में स्टडी टू विन का हम पोस्टर बना लें, हमारे यूट्यूब के सिविल बींग्स के, हमारा चैनल आप जानते ही हो सिविल बींग्स, राइट, इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में हम ये स्टडी टू विन का पोस्टर डालें और यहां पे जो है एक चकाचक फोटो लगा दें विराट कोहली भाई साहब की, जो हमारे बन जाएंगे एम्बेसडर, है ना। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, ही इज गोइंग टू चार्ज अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट एंड ह्यूज सम ऑफ मनी, बट उनके फेस की एक वैल्यू है, उस वैल्यू के लिए वो चार्ज कर रहे हैं, वो फेस की वैल्यू। एप्पल का लोगो देखते हो, एप्पल के लोगो की कई लोग इस पर टर्म दिए, इसको बोलते हैं एप्पल टैक्स। अगर आपने एप्पल का कुछ चीज ओन की है तो एक तरीके से आप एप्पल टैक्स दे रहे हो, वो लोगो को ओन करने का टैक्स, वो प्रीमियम है उसका। सिमिलरली फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। फेस वैल्यू का मतलब यह होता है जब ओरिजिनली शेयर बनाए गए थे, जब फर्स्ट टाइम प्रमोटर्स कौन होते हैं, प्रमोटर होते हैं हमारे जिन्होंने कंपनी को बनाया है, फाउंडर्स आर द बेसिकली द प्रमोटर्स। सो जब प्रमोटर्स इसको शेयर मार्केट पे कंपनी को उतारते हैं, आईपीओ लाते हैं, तो ऐसे में शेयर प्राइसेस हमने डिस्कस कर रखा आईपीओ में, तो उसमें जैसे शेयर प्राइस फिक्स की जाती है कि एक शेयर की प्राइस कितनी होगी, उसका फेस वैल्यू इनिशियली जो फर्स्ट टाइम जो उसकी फेस वैल्यू रखी जाएगी वो कितनी रखी जाएगी, वो कैलकुलेशन के हिसाब से वो लोग रखते हैं। तो जो प्रमोटर्स जो फेस वैल्यू एकदम स्टार्टिंग में रखते हैं ना एक शेयर की, वही वो वैल्यू है, वही फेस वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू जो है, टाटा ने जो फर्स्ट टाइम जो शेयर्स रखे थे उसकी फेस वैल्यू रखी थी 10 रुपए, उसकी फेस वैल्यू रखी थी 10 रुपए। ये जो फेस वैल्यू है ये फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती। जब एक बार शेयर बनता है तो ओरिजिनल शेयर की फेस वैल्यू फिक्स रहती है। पूरा का पूरा गेम इसके बाद होता है, जब इसी की फेस वैल्यू में बढ़त होती चली जाती है, जब लोग बाय और सेल करते हैं, तो फिर ये जो फेस वैल्यू होती है ये फिर बढ़ती चली जाती है। शेयर मार्केट में जब जाते हैं तो बाइंग और सेलिंग, उसका कॉन्सेप्ट अब हम जानते हैं, तो ये फेस वैल्यू बदलती जाती है। इस तरीके से प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं कि फेस वैल्यू क्या होगी। अब ये जो फेस वैल्यू है ये डिसाइड होने के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब इसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, बाइंग और सेलिंग होती है, तो इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। कंपनीज बीच बीच में कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस ले सकते हैं। रिमेंबर दिस वर्ड, कॉर्पोरेट एक्शन, बिल्कुल याद रखिएगा। कॉर्पोरेट एक्शन पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट, एक पूरा का पूरा सिलेबस सब्जेक्ट होता है एमबीए में। कॉर्पोरेट एक्शंस में बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, राइट, डिसीजंस लिए जाते हैं कि क्या करना चाहिए हमें कंपनी में, आगे कोई सीईओ को चेंज करना है तो वो भी एक कॉर्पोरेट एक्शन है। एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग बिठानी है, वो भी एक कॉर्पोरेट एक्शन है। सिमिलरली आपको एक्स्ट्रा शेयर्स बोनस के फॉर्म में देने हैं, वो भी एक कॉर्पोरेट एक्शन है। आपको डिविडेंड देना है, वो भी एक कॉर्पोरेट एक्शन है।
स्टॉक स्प्लिट जो है डिसीजन लिया गया है, वो भी एक कॉर्पोरेट एक्शन है। तो ये सारे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, कंबाइंडली ऑल ऑफ देम आर द कॉर्पोरेट एक्शंस। तो इसको मैं आगे भी लिखवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझो डिविडेंड होता क्या है इन जनरल। डिविडेंड होता है कि अगर कॉर्पोरेट ने एक एक्शन लिया कि आपको आपके जो आपने शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, आपने जो शेयर्स होल्ड करके रखे हैं उसमें क्या कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा आपका फायदा करा रहा है। बोल रहा है अगर आपने एक शेयर होल्ड किया है तो आपको 5% का डिविडेंड है, 10% का डिविडेंड है। ये जो डिविडेंड होता है, जैसे मैं कह रहा हूं 10% डिविडेंड दिया गया, डिविडेंड का मतलब ये होता है जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स में बांट दिया गया। जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स में बांट दिया गया। ऐसे में होगा क्या, ऐसे में होगा ये कि आपको कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग होगी उन्हीं शेयर से। जो भी डिविडेंड से अर्निंग आती है, अभी लेटेस्ट मैं बता रहा हूं, काफी सारी चेंजेस हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले की बात है कि 10 लाख रुपए तक अगर आपको डिविडेंड किसी कंपनी से मिला है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में जहां पे अभी हम हैं, 2021 की बात करें, 2021-2022 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो, और शायद इसके आगे भी ऐसा ही हो सकता है, तो 1 रुपए अगर कुछ चेंजेस होंगे तो डेफिनेटली मैं इसी सेक्शन को मैं शायद फिर से रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा। लेकिन 2021-2022 इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप 1 रुपए का भी डिविडेंड अर्न करते हो किसी कंपनी से तो आपको किसी 1 रुपए के डिविडेंड पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अपने सीए को दिखाना होगा और टैक्स पे करना होगा। जनरली अगर अभी हम स्टूडेंट हैं, हमें यह भी चीज सीखनी चाहिए कि हम अपना जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करें, हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें, क्योंकि इट इज नॉट अ बिग थिंग राइट नाउ। ये सब जो चीजें जो कंप्यूटराइज हो चुकी हैं तो जीएसटी रिटर्न करना भी बहुत आसान हो चुका है। अभी आप अपने थोड़ा थोड़ा रिटर्न्स फाइल करना सीख जाओ, प्रोसेस समझ जाओ, आप खुद ही कर लोगे। इसके लिए आपको सीए को भी किसी को पैसा देने की, सिर्फ जीएसटी रिटर्न फाइल करना या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, अगर आपके कॉम्प्लेक्स अकाउंट्स नहीं है बहुत ज़्यादा और सिंपल कमाते हो, खर्च करते हो, जहाँ जहाँ जो जो कमाई हुई उसको लिख लेते हो, जहाँ जहाँ जो जो खर्च हुआ उसको भी लिख लेते हो, सब ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं, बस यही आपसे सीए भी मांगते हैं, तो आपको वो भी सीख लेना चाहिए आगे चल के। ऑलराइट, अभी बात समझिएगा, टर्नओवर और प्रॉफिट ये 2 टर्म्स होते हैं। टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल्स। हम बोलते हैं कंपनी का टर्नओवर इतना है, तो इसका मतलब है कि कंपनी के टोटल सेल्स कितने हैं। सिंपल सी बात है, टर्नओवर अगर हम बोलते हैं तो टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स, इसमें कोई भी हमने एक्सपेंडिचर इंक्लूड किया क्या? नहीं किया, बस सेल्स हैं ये। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो है कोर्स हमने लॉन्च किया 1889। अब आप ये देख के सोच सकते हो कि सर आपने 2000 बच्चे ले लिए, 1500 बच्चे ले लिए, 1000 बच्चे ले लिए, आपका टर्नओवर इतने का हो गया। बट इसके पीछे जो 3 महीने से चल रहा है और इसके पीछे जो हमने खर्चा ऑलरेडी करके रखा हुआ है, ये जो अभी चल रहा है आपके सामने, उसके अलावा हमने लोगों को हायर करके रखा हुआ है, 3 महीने तक के आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपको मेक श्योर किया जाएगा, वैल्यू फॉर मनी दी जाए, ये सब चीज़ें श्योर की जाएंगी। तो ऐसे में ये जो टर्नओवर होगा ये देखने से काम नहीं चलेगा। आपको देखना होगा कि हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है। उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हो सकता है, क्योंकि हमारी इस तरह की कंपनी है कि हमें तुरंत मिल जाते हैं पैसे, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है जनरली वो फ्री कैश फ्लो के ही बराबर होता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। ये भी हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनीज में कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बुक्स में तो दिख रहा है कि 100 करोड़ है, लेकिन उसमें से 10 करोड़ बचे हैं, कहीं से आए नहीं है, तो मेरे पास फ्री कैश फ्लो कितना होगा? 90 करोड़ का ही। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसको हम लोग कहते हैं बॉटम लाइन, मतलब उतना तो हमारे पास है ही, उसको कहते हैं बॉटम लाइन। और जो टर्नओवर है जो कि टोटल सेल्स होता है, इसको हम लोग कहते हैं टॉप लाइन, इसको हम लोग कहते हैं टॉप लाइन। तो ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो एनालिस्ट होते हैं ना वो ऐसे बात करते हैं, अच्छा इसकी टॉप लाइन की ग्रोथ कितनी हुई, अच्छा इसकी बॉटम लाइन की ग्रोथ कितनी हुई। आपको टेबल्स में भी कभी कभी ऐसे ही मिलेगा, टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ। तो टॉप लाइन की ग्रोथ, टर्नओवर की ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ होनी जरूरी है, लेकिन साथ साथ आपको यह भी देखना होता है कि कंपनी में प्रॉफिट, अगर एक कंपनी का टर्नओवर है 2 लाख करोड़ का, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हर साल डिक्रीज होते चले जा रहे हैं,
तो आपको उसमें प्रॉपर फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ेगा और फिर समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है. सो टर्नओवर इज नथिंग बट टोटल सेल्स, इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉप लाइन. सिमिलरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज कॉल्ड एज बॉटम लाइन. इसको बोलते हैं बॉटम लाइन. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज बॉटम लाइन. अब यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं हम इसको समझने के लिए. एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है मान लो एबीसी. ठीक है, कंपनी है एबीसी. इसमें हो रहा यह है कि लेट अस सपोज कभी भी हम अगर फाइनेंशियल एनालिसिस करें तो हमें पास्ट 5 इयर्स का तो फाइनेंशियल एनालिसिस कम से कम करना चाहिए. एटलीस्ट 5 इयर्स पास्ट. जैसे अगर अभी हम 2021 में हैं तो वी विल मेक श्योर कि हम 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 इसका फाइनेंशियल एनालिसिस जरूर करें. लेट अस सपोज हम एक हाइपोथेटिकल केस लेकर के टेबल बना रहे हैं यहां पर, और हम यहां पे इनका लिखना चाह रहे हैं, यहां पे लिखना चाह रहे हैं टर्नओवर, यहां पे लिखना चाह रहे हैं टर्नओवर, और यहां पे लिखना चाह रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. लेट अस सपोज टर्नओवर इज 30 करोड़. ये सब करोड़ में नंबर्स हैं. लेट अस सपोज टर्नओवर इंक्रीज टू 55 करोड़, टर्नओवर इंक्रीज टू 90 करोड़, 145 करोड़ एंड 210 करोड़. ऐसे टर्नओवर बढ़ा. प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में वाज 3 करोड़. then the profit became 7 crores. Then the profit increased to 10 crores. Then the profit increased to 13 crores. And then it increased to 17 crores. ऐसा. तो टर्नओवर आप देख रहे हो और आप अभी प्रॉफिट भी देख रहे हो. अब आप ये देखो, कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यूज मैंने ली है यहाँ पे इस कंपनी के लिए. ये इसका ईयर वाइज है, तो ये पूरा ईयर, ये टर्नओवर और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अब आप इस कंपनी का पैटर्न समझने की कोशिश करिए. ये फाइनेंशियल एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप है. आगे और भी टेबल में और भी चीजें होती हैं, वो भी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. देखिए 30 टर्नओवर था, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 10% ही था. अगले साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो 10% से थोड़ा ज्यादा हो गया. इसका 10% 55 का कितना होगा? 5.5 करोड़. थोड़ा सा ज्यादा हुआ, ठीक है. 90 करोड़ में 10% का प्रॉफिट आया, लगभग कह सकते हो 10% से थोड़ा सा ज्यादा. 2019 में प्रॉफिट परसेंटेज 10% से भी कम हो गया, क्योंकि अगर हम 145 का 10% देखेंगे तो 14.5. तो प्रॉफिट मार्जिन्स एक्चुअली में 10% पहले थे, अब वो 10% से भी कम हो रहे हैं. यहां पे हमें सोचना होगा कि भाई कंपनी का टर्नओवर तो बढ़ रहा है अच्छे से, लेकिन जिस रेट से टर्नओवर बढ़ रहा है उस रेट से प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ नहीं रहे हैं. बढ़िया कंपनी वो होती है जिसका टर्नओवर जिस रेट से बढ़ रहा है प्रॉफिट मार्जिन्स उससे तेजी से बढ़े. मतलब अगर टर्नओवर बढ़ रहा है और प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं तो ऐसे में हर साल प्रॉफिट मार्जिन्स ज्यादा हो रहे हैं. 10%, 12%, 14, 16, 18 प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है. थोड़ा थोड़ा ही सही, एटलीस्ट उतना तो रहे. तो ऐसे में हम यहां पे टर्नओवर और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों का एनालिसिस प्रॉपरली करते हैं. ये दोनों चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई है. एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ऑल राइट, सो दैट इज अ कॉर्पोरेट एक्शन गिविंग यू डिविडेंड. देन दिस टर्नओवर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉप लाइन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑल्सो कॉल्ड एज बॉटम लाइन. Next come to the stock split. The stock split concept. To show you this, I will just open this up stocks और वहां से मैं आपको दिखाता हूं कि stock split concept क्या होता है. All right now, so this is the up stocks का पूरा layout है ये इनके वेब पेज का. इसमें हम सर्च करते हैं, यहां से ऐड करते हैं स्क्रिप्ट को लॉरेस लैब्स का. ठीक, एग्जाम्पल मैं आपको लॉरेस लैब्स का दे रहा हूं एनएससी में. अच्छा, ऑलरेडी मेरे में है यहाँ पे वॉच लिस्ट में. ऑल राइट, कमिंग टू दिस, लेट इट लोड. इसको लोड होने देते हैं चार्ट को. सो ये देखिएगा लॉरेस लैब्स का हमारा चार्ट है, और ये देखिएगा अप्रैल से लेकर, लेट अस एनोटेट इट हियर. आप देखिएगा अप्रैल 2020 की लाइन है. दिस इज द लाइन ऑफ अप्रैल 2020. आप खुद भी देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट में जाकर के. स्टॉक के प्राइजेस ग्रो कर रहे थे और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे थे. ग्रो करते 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 हुआ यूं धम से नीचे आ गए
इतना नीचे आ गए और उसके बाद फिर अब जो है इनका कुछ इस तरीके से ग्रोथ चल रहा है। तो ये ऐसे डिक्लाइन किया, इतना जबरदस्त डिक्लाइन किया एक मोमेंट पे। ये दिन था 21 सितंबर, एज फार एज आई रिमेंबर करेक्टली, क्योंकि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। 21 सितंबर 2020 ये एकदम से नीचे आ गया, पूरा इसका जो आप मार्केट प्राइस देख रहे हो शेयर का इतना कम हो गया। लोगों को जब मैंने बताया, मैंने लोगों से ऐसे डिस्कस किया जो लोग जानकार नहीं होते हैं, मैंने बोला मैंने लॉरेस लैब्स में डाला है। तो कुछ लोगों को जागरूकता हुई होगी कि चलो लॉरेस लैब्स देखते हैं कि बढ़ रहा है क्या, उसका बढ़ रहा है क्या। तो हुआ यूं, क्रिटिसिज्म यार, यूट्यूब पे मैंने बताया मैंने लॉरेस लैब्स में इन्वेस्ट किया है करके, एक वीडियो में ऐसे ही बता दिया था नाम। तो सर आप कैसे सिखाओगे, आप तो खुद ही ऐसी कंपनी में डाल दिए हो जिस कंपनी में ये इस तरीके से एक बार में डाउन चला जाता है। इस तरह की चीजें होती हैं, इसलिए बोलते हैं हाफ नॉलेज या कम नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अब ऐसे लोग नहीं समझ पाएंगे ना कि हुआ क्या यहां पे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सर इसका मार्केट प्राइस तो धम से नीचे गिर गया, और आप बोल रहे हो आपको 5 गुना फायदा हुआ, 5 टाइम्स फायदा हुआ। मैं समझाता हूं कैसे 5 गुना फायदा हुआ। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्टॉक स्प्लिट। आते हैं हम वेबसाइट पे जिसका नाम है मनी कंट्रोल। ऑलराइट, आते हैं मनी कंट्रोल पे। आपको अभी जो है मनी कंट्रोल ये वेबसाइट है, ये मनी कंट्रोल आप ओपन करिए। आप आइए यहाँ पे लॉरेस लैब्स सर्च करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल करेंगे लॉरेस लैब्स, ये आया, इसमें हमने क्लिक किया है। अब हम आते हैं इसके कॉर्पोरेट एक्शंस पे। आप देख पा रहे हैं यहीं पे कॉर्पोरेट एक्शन दिया है, ठीक, यहीं पे कॉर्पोरेट एक्शन दिया है। इस कॉर्पोरेट एक्शन में यही टर्म्स हैं जो कॉर्पोरेट एक्शन में इस्तेमाल होती हैं। कौन कौन सी ये टर्म्स हैं, ये सब टर्म्स हैं, आप देख पा रहे हो ये टर्म्स ये हैं कौन कौन सी। इसको जूम इन करें, हाँ हो रहा है। अनाउंसमेंट्स, बोर्ड मीटिंग्स, डिविडेंड्स, बोनस, स्प्लिट्स, राइट्स एंड जनरल मीटिंग्स। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, और ईजीएम का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब मैं आता हूं स्प्लिट्स पे। स्प्लिट्स पे अब देखो, बड़े ध्यान से देखो। एक्स स्प्लिट 29 सितंबर 2020, 29 सितंबर को ऐसा हुआ था। ओल्ड फेस वैल्यू थी 10 और न्यू फेस वैल्यू, एफ यानी कि फेस वैल्यू, और न्यू फेस वैल्यू थी 2। वी हैव टू लुक आउट इन द मार्केट कि कौन सी कंपनी, कॉर्पोरेट एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, कौन सी कंपनी स्प्लिट्स या फिर राइट्स, एक्सक्लूसिव राइट्स शेयर होल्डर्स को दे रही है। अभी राइट्स क्या होता है वो देखेंगे। बोनस, डिविडेंड्स दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। जो कंपनी ये दे रही है, इट्स अ यूजुअल साइन इन द मार्केट कि वो कंपनी में ग्रोथ हो रही है। तो हुआ यूं था कि कंपनी ने अपने शेयर को स्प्लिट करने का फैसला किया। अब समझते हैं शेयर स्प्लिट या स्टॉक स्प्लिट भी कहते हैं, शेयर स्प्लिट या फिर स्टॉक स्प्लिट का कॉन्सेप्ट। और फिर आते हैं वापस हम हमारे लॉरेस लैब्स के एग्जाम्पल पे। क्या होता है शेयर स्प्लिट? जब लॉरेस लैब ने इनिशियली शेयर इंट्रोड्यूस किया था तो हर शेयर की जो फेस वैल्यू रखी थी वो थी ₹10। उसके बाद लोगों को बोला गया अब करिए आप ट्रेड। फेस वैल्यू रखी गई 10 और लोगों ने करा उसको ट्रेड। ये होती है फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। ऑल राइट, ये हो गया फेस वैल्यू। अब लेट अस सपोज, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने लॉरेस लैब्स के 100 शेयर्स खरीद लिए। मैंने लॉरेस लैब्स के 100 शेयर्स खरीदे थे, मैं आपको बताता हूं, जब ये 300 रुपए पर शेयर था, 300 रुपीज पर शेयर था। जो 100 शेयर मैंने लिए, 300 रुपीज पर शेयर था, तो मैंने कितने रुपए के टोटल शेयर्स खरीद लिए? 30,000 रुपीज के टोटल शेयर्स ले लिए। सो टोटल आई इन्वेस्टेड इन लॉरेस लैब्स। आई यूजुअली डोंट ट्रेड मच बिकॉज ट्रेड करना जो होता है, मैं बता तो दूंगा, लेकिन ट्रेड करना जो होता है वो स्ट्रेसफुल होता है। तो आई एम प्रिफरेबली ए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर।
लॉन्ग टाइम में ऐसा नहीं है कि सालों साल रख के छोड़ दिए, कोई कंपनी डूबने वाली है तो तुरंत अपने पैसे निकाल भी लेता हूं मैं। आई हैव अ कीन आई ऑन द, समटाइम्स आई बिकम ट्रेडर ऑल्सो। मैंने मान लो कल कोई गलत डिसीजन ले लिया उस पर इन्वेस्ट करके, आज पता चला कि यार वो कंपनी जा रही है तो बिल्कुल तुरंत निकाल लो। तो ट्रेडिंग जनरली उसको बोलते हैं, इंट्राडे होता है एक ही दिन में बाई सेल करना, और ट्रेडर्स उनको बोलते हैं जो जनरली अपने शेयर्स को एक महीने से कम ड्यूरेशन के लिए रखते हैं और उसके पहले ही उसको बेच देते हैं। जनरली उनको ट्रेडर्स कहते हैं। वो शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स को अपने पास रखते हैं, उनको ट्रेडर्स कहते हैं। और इन्वेस्टर्स वो जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अपने शेयर्स को अपने पास रखते हैं अपने डीमैट अकाउंट्स में। तो मैंने इसको ले लिया, टोटल 30,000 रुपए के शेयर्स मैंने खरीदे। अब हुआ यूं कि एक अनाउंसमेंट आई कंपनी की तरफ से। क्या अनाउंसमेंट आई अभी हमने देखा, तो अभी हम वापस आके देखते हैं। अनाउंसमेंट ये आई थी कंपनी की तरफ से, यहाँ अनाउंसमेंट टैब में आप देख सकते हो। अनाउंसमेंट आई थी अप्रैल में। ये जो अनाउंसमेंट आई थी ना स्प्लिट करने की, वो आई थी अप्रैल में। अप्रैल कब? अप्रैल 2020 में, कि हम शेयर को स्प्लिट करने वाले हैं और 28 सितंबर तक के जितने लोग भी शेयर लेंगे उनके शेयर्स जो होंगे ना वो 1:5 हो जाएंगे। वो शेयर स्प्लिट हो जाएंगे, 1:5 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, शेयर स्प्लिट में जब हम बात करते हैं कि 1:5 हो जाएंगे, इसका मतलब यह है कि आपका एक शेयर कन्वर्ट हो जाएगा 5 शेयर्स में। आपका एक शेयर कन्वर्ट हो जाएगा 5 शेयर्स में। इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बोनस में जब आएंगे तो जब हम बोनस बोलते हैं समथिंग वर्सेस समथिंग इज टू समथिंग, वहां पे चीजें उल्टी हो जाती हैं। ठीक है, जब शेयर स्प्लिट की बात करते हैं और लिखते हैं 1:5, इसका मतलब यह है 1 शेयर विल बी स्प्लिट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। 5 इक्वल पार्ट्स। तो ऐसे में क्या हुआ, कंपनी की जो ओरिजिनल फेस वैल्यू थी 10 रुपए की, अगर हर शेयर को वो 5 भागों में तोड़ देगा तो जो फेस वैल्यू फाइनली हो जाएगी वो हो जाएगी हर शेयर की कितनी? ₹2 पर शेयर। अगर फेस वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू ही 2 रुपए कर दी तो ऐसे में जो मार्केट वैल्यू अभी शेयर की होगी, एक शेयर की, राइट, क्योंकि अब पहले एक शेयर 10 रुपए का था, अब जो एक शेयर है वो 2 रुपए का है। तो करेस्पॉन्डिंगली 10 रुपए के करेस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू थी 300। तो 2 रुपए की फेस वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू हो जाएगी 60 रुपए प्रोपोर्शनेटली। 10 रुपए के शेयर की वैल्यू मार्केट में आज की डेट में चल रही थी 300 रुपए पर शेयर। तो वो जैसे ही 5 गुना फेस वैल्यू को कम करोगे, 5 गुना 300 रुपए भी तो रिड्यूस डाउन कर जाएगा पर शेयर। यही हुआ लॉरिस लैब्स के साथ। तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रही है, कंपनी सिर्फ अपने शेयर को स्प्लिट कर रही है, तोड़ रही है। कंपनी का कोई उसमें नुकसान नहीं है, ना ही कंपनी ने आपको बोनस दिया। कंपनी ने आपको बोनस भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं मिला है। कंपनी ने आपके शेयर को सिंपली स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया है छोटे छोटे पार्ट्स में। ये कंपनी कब करती है? सोचना, सोचो जरा, सोचो कब करेगी ये कंपनी? ये कोई भी कंपनी तब करेगी दोस्तों जब कंपनी के शेयर प्राइसेस हाई हो जाएंगे और जो लोग हैं उसको बाय करने से थोड़ा झिझकने लग जाएंगे। लॉरिस लैब्स नई कंपनी, अब उसमें कोई 300 रुपए लगाए तो वो सोचेगा यार मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं 300 रुपए, इससे अच्छा मैं सेल का, SBI का, इधर उधर का शेयर नहीं ले लूं जो अभी 150-200 रुपए में मिल रहा है, ऐसा ना कर लूं। तो लॉरिस लैब्स ने सोचा कि वाई नॉट हम ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखो आप हाफ शेयर नहीं खरीद सकते, 0.5, 0.2, 0.3, ये क्रिप्टो करेंसी जैसा नहीं है आप कितना भी कॉइन खरीद लो। ये एक शेयर है, 2 शेयर है, शेयर्स आर ऑलवेज इन होल नंबर्स। तो 1 शेयर खरीदोगे, 2 शेयर खरीदोगे, 3 शेयर खरीदोगे, 1, 2, 3, 4 ऐसा है। तो जब आप शेयर्स ले रहे हो किसी कंपनी के, अगर उसकी प्राइस बहुत हाई है, मान लो सोचो लॉरिस लैब्स जो कभी कोई सुना नहीं, उसी का शेयर, एक शेयर का प्राइस पड़ गया 2000, लोग बोलेंगे 2000 यार, एक शेयर खरीदने में 2000, तो यार बहुत सारे लोग रिलक्टेंट हो जाएंगे, झिझकने लगेंगे वहां तक एक शेयर 2000 रुपए का खरीदने के लिए, बोलेंगे पता नहीं कौन सी कंपनी यार, फार्मास्यूटिकल कंपनी, पता नहीं क्या है। तो ऐसे में उसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका देने के लिए अपने शेयर की वैल्यू को स्प्लिट कर दिया। तो ऐसे में उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि भाई अभी जो
28 सितंबर तक के जितने भी लोग शेयर लेंगे उन सभी के शेयर्स अगर उनके डीमैट अकाउंट में आ चुके हैं, बात समझना बड़े ध्यान से, यहां पे गलती कर बैठोगे नहीं तो, 28 सितंबर को उनके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स रिकॉर्ड हो जाने चाहिए, रिकॉर्ड हो जाने चाहिए ये शेयर्स। अगर 28 सितंबर को ये डीमैट अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाने चाहिए तो उनको खरीद लेना है T-2 वर्किंग डेज पे। अगर इसको मैं T कह रहा हूं 28 सितंबर को, सो T-2 वर्किंग डेज पे उसको खरीद लेना है। क्यों? क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि इंडिया में T+2 वर्किंग डेज का चलता है और आपकी डिलीवरी होती है शेयर्स की 2 दिनों के बाद, 2 वर्किंग डेज के बाद। तो इसीलिए आपको T-2 वर्किंग डेज चेक करना होगा कि वो कब है, तब तक के आपको इनके शेयर्स ले लेने हैं। तो 28 सितंबर को आपके जितने भी आपने शेयर्स खरीदे होंगे, 100 जैसे आपने खरीदे होंगे, तो वैल्यू जो होगी पर शेयर की 5 गुना घट जाएगी और नंबर ऑफ शेयर्स जो होंगे 5 गुना बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में हुआ यूं मेरे साथ कि मैंने तो बहुत पहले ही खरीद लिया था। सो 28 सितंबर को हुआ यूं, 28 सितंबर को हुआ यूं कि वैल्यू हर शेयर की गिर करके हो गई 60 रुपए पर शेयर। एक्चुअली 60 से धीरे धीरे बढ़ ही गया था, क्योंकि देखो मैं आपको कहानी समझाता हूं, एक कहानी यहीं से समझते हैं। ये देखो पूरी प्रैक्टिकल कहानी है ये। अब स्टॉक्स पे आ जाते हैं। अब आप देखो यहां पे हुआ यूं था कि ये है इसकी, ये जो वैल्यू चल रही है, तो मैंने जब लिया था यहां पे इधर पे, तो ये इस टाइम पे, तो यहां पे ये 300 रुपए में बिक रहा था। ये देखो ये ग्रीन लाइन है 481 वाली है, इसको और जूम इन नहीं करते, राइट। तो ये है हमारी 481 वाली ग्रीन लाइन है, ये वाली। ये थोड़ा सा नीचे था और 300 रुपए पे मैंने खरीद लिया था इसको। फिर जब स्प्लिटिंग की बारी आई तब तक ये शेयर प्राइस यहां तक चढ़ गया। ये देखो ये वैल्यू कितनी है पता है? ये वैल्यू है 1500, दिस वैल्यू इज 1500। आप चेक करना, मनी कंट्रोल में जाओ, किसी भी वेबसाइट में जाओ, चेक करना, 1500 रुपए पे पहुंच गया था ये, लगभग 1500 के आसपास पहुंच गया था। तो हुआ यूं कि जब ये 1500 पे पहुंच गया, यानी कि 5 गुने पे पहुंच गया, हुआ यूं कि जब ये 5 गुने पे पहुंच गया था तो 28 सितंबर को सब स्प्लिट हो गया। तो 1500 रुपीज का जो 1 शेयर का प्राइस था, मैंने कितने ले रखे थे? 100 शेयर लेके रखे हुए थे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑलरेडी मेरा जो 30,000 मैंने इन्वेस्ट किया था वो कितना हो चुका था? 1,50,000 ऑलरेडी हो चुका था। तो जो 1,50,000 ऑलरेडी हो चुका था, 30,000 5 टाइम्स इंक्रीज हो चुका था, अभी भी वो 1,50,000 ही था। तो क्या हुआ 29 सितंबर को? समझो क्या हुआ। 29 सितंबर कौन सी डेट है पता है? मैं फिर से आता हूं वहां पे, स्टेप बाय स्टेप देखोगे, बड़ा मजा आएगा। 29 सितंबर है एक्स स्प्लिट डेट। देखो क्या लिखा है यहां पे, एक्स स्प्लिट। एक्स स्प्लिट डेट क्या है? 29 सितंबर। 29 सितंबर एक्स स्प्लिट। एक्स मतलब क्या होता है? एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, पुराना पुराना। तो स्प्लिट हो चुका है ऑलरेडी, स्प्लिट इज एक्स नाउ। तो एक्सक्लूडिंग दैट स्प्लिट, अब जो वैल्यू है जो बच गई है वो ये है। तो ये जो डेट है ना 29 सितंबर, ये डेट करेस्पॉन्ड करती है एक्स स्प्लिट को। मतलब इस दिन स्प्लिट हो चुका है, इस दिन स्प्लिट ऑलरेडी हो चुका है। 28 तारीख को स्प्लिट कंप्लीट हुआ और जो 29 सितंबर को जो मार्केट प्राइस थी वो आफ्टर स्प्लिटिंग थी। यहां की जो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर था वो आफ्टर स्प्लिटिंग था। तो आपको पता है हुआ क्या? एक्चुअली में हुआ ये, लोगों को लगता है कि शेयर गिर गए, अरे शेयर नहीं गिरे इसके। हुआ ये था कि इसके हर शेयर, जब अपन वो टिकर देखते हैं ना ऐसे ऊपर नीचे, वो 1 शेयर का होता है। अब क्या हुआ, अब मेरे डीमैट अकाउंट में 100 की जगह 300 शेयर्स दिखने लग गए थे मुझको। 100 की जगह 500 शेयर्स दिखने लग गए थे, क्योंकि 5 टाइम्स स्प्लिटिंग हुई थी। 500 शेयर दिखने लग गए थे और हर शेयर की वैल्यू एकदम से 300 रुपए हो गई, ₹300 पर शेयर वैल्यू हो गई। बट कोई टेंशन लेने की बात है क्या? नहीं, फिर भी मेरी वैल्यू जो है टोटल वो 1 लाख रुपीस की है कि नहीं? टोटल मल्टीप्लाई करो दोनों को, जैसे यहां पे मल्टीप्लाई किए थे 500 इंटू 1500 इंटू 100, यहां पे मल्टीप्लाई किए 500 इंटू 300, फिर से 1,50,000 की है। तो जो उस दिन हुआ था वो हुआ था
स्टॉक की स्प्लिट, क्योंकि जब 1500 तक पहुंच चुकी थी उसकी वैल्यू, तो कंपनी ने एक डिसीजन लिया कि भाई ये बढ़ रहा है, अब 1500 पे लॉरिस लैब्स तो लोग परचेज नहीं करने वाले, इससे बेटर होगा लोग जो है इनके साथ जाएंगे, अदानी अंबानी इनके साथ जाएंगे, तो लेट अस स्प्लिट अवर शेयर, ताकि शेयर की पर शेयर की वैल्यू कम हो जाए। उसी को बोलते हैं शेयर स्प्लिट या फिर स्टॉक स्प्लिट। शेयर स्प्लिट या स्टॉक स्प्लिट जब होता है ना, तो एक कंपनी के लिए एक ये पॉजिटिव इंडिकेशन बताता है लोगों के बीच में कि ये कंपनी स्प्लिट कर रही है, मतलब चाह रही है कि लोग खरीदें इसके शेयर को। तो हो सकता है कि कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला हो। लेट अस चेक द न्यूज, लेट अस एनालाइज दैट न्यूज, तब हम लेंगे उसके शेयर को। तो यहां पे जब ये अनाउंसमेंट किया था इन्होंने अप्रैल 2020 में, उसी मोमेंट पे उसी दिन 4 घंटे बैठकर मैंने सिर्फ लॉरिस लैब्स पे रिसर्च किया था। जी हां, जब इन्होंने अनाउंस किया था उसी दिन लॉरिस लैब्स पे 4 घंटे मैंने रिसर्च किए, तब जाके मैंने कंक्लूजन लिया कि इट इज वर्थ बाइंग नाउ बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ऑफ द वैक्सीन्स। वैक्सीन के रॉ मटेरियल्स में 2-3 मटेरियल ऐसे हैं जो लॉरिस लैब्स बनाता है। तब मुझे लगा यार, यस दिस कैन गो बिग, मोरओवर नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर यूएस। हम यूएस को भी तो कुछ भेजते हैं, इसकी खुद की लेबोरेटरी यूएस में भी है, बट बेसिस इसका इंडिया है। तो इस वजह से मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारी न्यूज एनालिसिस ये सब दिमाग लगाने के बाद। इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस माय डियर्स, इट्स ऑल अबाउट कंप्लीट कॉमन सेंस। तो जब इंफॉर्मेशन सही टाइम पे मिले और आप उसको सही टाइम पे समय लगाकर इन्वेस्ट करिए, तो उसका फायदा मिला। उन 4 घंटों का फायदा आज भी मिल रहा है। क्यों? इसका रीजन आपको मालूम है। उन 4 घंटों का फायदा आज भी मिल रहा है, तो आप भी बनोगे ऐसे। आपको देख करके सीखना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, मैं यही था कोर्स का मतलब कि समझाऊं प्रैक्टिकली। तो ओल्ड फेस वैल्यू थी 10, 29 सितंबर से फेस वैल्यू हो गई 2। अब ये कंपनी अगर स्टॉक स्प्लिटिंग आगे करती है तो वो 2 से 1 पे आ सकती है, वो 2 से 1 पे आ सकती है, वो फेस वैल्यू रख सकती है। उससे नीचे कंपनी नहीं आ पाएगी, उससे नीचे कंपनी नहीं आ सकती, क्योंकि फेस वैल्यू शुड बी एटलीस्ट ₹1। 1 रुपए की फेस वैल्यू से कम नहीं रखी जा सकती, ऐसा है। तो कंपनी ने वो जो फेस वैल्यू चेंज करने का अपना एक जो है डिसीजन लिया, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। आते हैं वापस अब स्टॉक्स की ही वेबसाइट पे, और यहां पे देखते हैं कि हुआ क्या था। ये वैल्यू जो थी पहले 1500 के आसपास में घूम रही थी, ये 1500 की वैल्यू है, ये धड़ाम से नीचे आ गया और ये 300 वाली लाइन है। ये जो लाइन है ना, ये 300 वाली है, ये 250 पॉइंट लिखा है, इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन चल रही है, तो 300 पे आ गई। कोई बात नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स 5 गुना बढ़ गए, तो पर शेयर की वैल्यू 5 गुना नीचे हो गई। ये जो पैटर्न आप ग्रीन रेड देखते हो, उसको बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न भी हम लोग देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी के लिए आप इसको कैंडल स्टिक के फॉर्म में ना समझ के एक लाइन के फॉर्म में इमेजिन करो, ठीक है। एक धड़ाम से नीचे आया फिर गया, ठीक। और अभी भी आज की डेट में हम देखें तो जो शेयर 300 रुपए का हो गया था पर शेयर, अब वो बढ़ते 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 अभी क्लोज हुआ है कितने में, कहां गया जी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो ये आ गया है 481 पे, समझे। तो वो जो 300 रुपीज का था वो फिर से 481 पे आ चुका है, फिर बढ़ने लग गया है वो। और अभी देखो पिछले कुछ टाइम में, पिछले 1 महीने में फिर से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये देना स्टार्ट कर रहा है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जाके इन्वेस्ट कर दो, देखना पड़ेगा कल को कंपनी की न्यूज क्या आती है उसको भी समझना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली इट्स अ गुड ग्रोथ, इट्स अ गुड वन। तो यहां पे ये कंपनी की हुई इस तरीके से एनालिसिस। तो ये बड़ा काम का एरिया है कॉर्पोरेट एक्शन। मनी कंट्रोल वेबसाइट में आपको बड़ी आसानी से, आप किसी भी कंपनी के पेज पे जाते हैं, जैसे अभी हम लॉरिस लैब्स के पेज पे गए, तो इस लॉरिस लैब्स के पेज पे यहीं पे ऊपर में ही ओवरव्यू, चार्ट, मनी कंट्रोल इनसाइट्स, टेक्निकल्स, प्राइस एंड वॉल्यूम, और यहीं पे आया है ये है कॉर्पोरेट एक्शन। तो ये कॉर्पोरेट एक्शन आपको देखना होगा स्टॉक स्प्लिट वगैरह के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। तो आपको समझ में आया कि ये जो शेयर स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट है ये क्या है। इससे कंपनी को कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन अब ज्यादा लोग उसको ट्रेड कर पा रहे हैं। जो प्राइस काफी पर शेयर की हाई हो चुकी थी, अब वो फिर से डाउन आ गई है और ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, ये है इसका मतलब।
कई लोगों को लगा कि ये डूब गई, जिनको नहीं मालूम है उनको लगता है कंपनी ही डूब गई, ऐसा नहीं है। अब आई थिंक यू आर एन इन्फॉर्म्ड एंड एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नाउ, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दूसरी चीज पे आते हैं। अभी हमने क्या बात की, स्टॉक स्प्लिट या शेयर स्प्लिट की। अब बात करते हैं बोनस शेयर्स की। अब बात करते हैं बोनस शेयर्स। बोनस इज समथिंग एक्स्ट्रा, बोनस इज समथिंग एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज राइट इट डाउन लाइक दिस। कैसे लिखती हैं कंपनीज? इस तरीके से बोनस शेयर्स लिखती है, 1:3 बोनस। ये ऐसे लिख के छोड़ देंगी, बोनस 1:3 बोनस। तो यहां पे 1:3 का मतलब ये होता है, उल्टा हो जाता है स्टॉक स्प्लिट के जैसा, एक के बदले आपको 3 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है यू विल गेट 1 शेयर एक्स्ट्रा इन फ्री। यस, दिस इज फ्री शेयर, फोकट में। तो यू विल गेट 1 शेयर एक्स्ट्रा फॉर 3 शेयर्स हेल्ड। मतलब फॉर एवरी, आई वुड राइट डाउन फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड, फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। मतलब हर 3 शेयर्स जो आपने होल्ड करके रखे हैं, आपको 1 शेयर बोनस यानी कि फ्री दिया जाएगा। अगर आपने 30 शेयर्स होल्ड करके रखे हैं तो आपको 10 शेयर और मिल जाएंगे, आपके पास टोटल शेयर्स हो जाएंगे 40। ये होता है बोनस शेयर्स का मतलब। कंपनीज जनरली धीरे कुछ टाइम में ऐसे बोनस शेयर्स भी अनाउंस करती रहती हैं। आओ एग्जांपल देखें ना, एग्जांपल देखते हैं, चालू करते हैं इसको मनी कंट्रोल की वेबसाइट और देखते हैं कौन सी कंपनी ने कभी बोनस दिया है कि नहीं दिया है। खुद से चेक करो। देखो, कॉर्पोरेट एक्शन में गया मैं, इसकी कॉर्पोरेट एक्शन में मैंने चेक किया बोनस कभी दिया है क्या इसने। आई डोंट थिंक सो इसने बोनस दिया है अभी तक के, नहीं दिया। देखो, नो डेटा फॉर बोनस, कोई बोनस अभी तक के नहीं दिया। कोई ऐसी कंपनी लाते हैं जिसने बोनस यूजुअली दिए हैं। तो आते हैं सर्च पे और आते हैं L&T पे। L&T इज वेरी फेमस फॉर गिविंग बोनसेस। सो लार्सन आप सर्च करेंगे एंड टूब्रो आ जाएगा, तो आप ये सर्च करिए और ये लार्सन एंड टूब्रो आ गया। अब इसमें आइए फिर से यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन पे, ठीक है, ये कॉर्पोरेट एक्शन पे आ गए हम और इसमें आते हैं हम बोनस पे। ये देखो, अब आप सी मोर में क्लिक करो, देखो बोनस 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 शेयर्स। 1965 में पहली बार इन्होंने बोनस दिया था। 1965 में L&T ने सबसे पहली बार बोनस दिया था। फिर 1969 में दिया, 1973 में दिया, 1979 में दिया, 82 में, 86 में, 2006 में, 2008 में, 2013 में एंड देन 2017 में भी दिया। ये दिया है L&T के दिए हुए बोनस रेशोस और उनकी रिकॉर्ड डेट। आप जरा देखना, ये है अनाउंसमेंट डेट। अनाउंसमेंट डेट इज 29/5/2017। रिकॉर्ड डेट मतलब आपका शेयर, जैसे कि मैंने बताया, रिकॉर्ड हो जाना चाहिए आपके डीमेट अकाउंट में। कब? 14/7/2017 से पहले पहले। और जो एक्स बोनस डेट होगी वो क्या होगी? वो होगी 13/7/2017। ऐसा कैसे हो गया कि एक्स बोनस डेट जो है वो आपकी कम है इन कंपैरिजन टू योर रिकॉर्ड डेट? रिकॉर्ड डेट मतलब आपके डीमेट अकाउंट में आ जाना चाहिए एट दिस पर्टिकुलर डे 14/7/2017। आपने इसके पहले ही इसको सेल परचेज कर लिया होगा कि नहीं? आपने पहले ही इसको परचेज कर लिया होगा। यह है रिकॉर्ड डेट। तो अगर मान लो किसी दिन जब शेयर की जो प्राइस है वो कुछ है, लेट अस सपोज 500 रुपीज, आपने उसी दिन उसको ट्रेड कर लिया, बाय कर लिया उस प्राइस पे, तो अल्टीमेटली वो आएगा तो आपके पास ही। तो लेट अस सपोज कि आपने 12 जुलाई 2017 को परचेज किया, 12 जुलाई 2017 को परचेज किया, तो आपके अकाउंट में 14 को आ गया और 13 से लोगों को बोनस मिलना बंद हो गया। तो आपने अगर 12 को भी लिया होगा ना, तो कंपनी आपको अलाउ कर रही है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, कि आपकी रिकॉर्ड डेट ये होनी चाहिए शेयर की। अगर रिकॉर्ड डेट हो तो आप T-2 पे जाइए। अगर रिकॉर्ड डेट आपको दी हुई है तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो आप T-2 पे जाइए कि मुझे 12 तारीख को शेयर ले लेने हैं ताकि 14 तारीख तक मेरे रिकॉर्ड में आ जाए। और अगर बीच में कोई सैटरडे संडे आ रहा है तो वो भी चेक करना कि शायद और पहले तो नहीं लेना है, ये भी चेक कर लेना। तो ऐसे में रिकॉर्ड डेट जो है वो है कि आपके अकाउंट में ये शेयर, डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाए। मतलब 2 दिन पहले ही आपने शेयर को बाय ऑर्डर तो आपका दे दिया आपने। तो एक्स बोनस डेट मतलब
अब आपको बोनस नहीं मिलेगा। तो 13 तारीख को अगर जो खरीदेगा उसको बोनस नहीं मिलेगा। तो हमने देखा कि भाई कंपनीज जो है अपने हिसाब से आपको रिकॉर्ड डेट बताएंगी, मतलब आपके रिकॉर्ड्स में इस दिन पे शेयर्स होने चाहिए। तो आपको यह सोचना होगा कि अगर ये रिकॉर्डिंग वाला डेट है तो T-2 वर्किंग डेज पे मुझे शेयर को खरीद लेना है। ये रिकॉर्ड डेट है, इससे 2 वर्किंग डेज पहले आपको खरीद लेना है ताकि आपकी अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट हो जाए। और ऐसे में एक्स बोनस डेट वो डेट है कि अगर आप इस दिन से खरीदना शुरू करोगे तो आपको बोनस नहीं मिलने वाला, एक एक्स्ट्रा शेयर या फ्री शेयर आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे एल&टी ने बहुत बार किया है इस तरीके से बोनस 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 दिया है। अब इन बोनसेस को वैल्यूज को देखो तो एल&टी का ये अनाउंसमेंट डेट्स वगैरह है। बोनस रेशियो बोल रहा है 1:2, मतलब फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड यू विल गेट 1 फ्री शेयर। अगेन 1:1, फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड यू विल गेट 1 शेयर। वाह। 3:5, फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड यू विल गेट 3 फ्री शेयर्स। फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड you will get 3 free shares. 8:25 का मतलब for every 25 shares you have you will get 8 free shares. For every 10 shares you have you will get 1 free share. तो अल्टीमेटली बोनस शेयर्स और आपके ये जो स्टॉक स्प्लिट या शेयर स्प्लिट वाली, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, जब हम स्प्लिट की बात करते हैं, शेयर स्प्लिट की बात करते हैं, तो इसमें फेस वैल्यू पर शेयर रिड्यूस होती है। बोनस शेयर की बात करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा शेयर मिल गए फ्री में, इसमें फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। तो ये पैसे आते कहां से कंपनी के पास? कंपनी क्या करती है, एक कॉर्पोरेट डिसीजन लेती है अपने प्रॉफिट्स अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करने का। तो जो भी रिजर्व ऑफ प्रॉफिट्स होता है, रिजर्व ऑफ प्रॉफिट्स, उसको यहां पे शेयर किया जाता है, इज शेयर्ड। यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती, नो प्रॉफिट शेयरिंग, बस यहां पे फेस वैल्यू को कम कर दिया गया, नो प्रॉफिट शेयरिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की डिफरेंस है। अगर मैं यहां पे मैं समराइज करके लिख रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं 1:2 का स्प्लिट हुआ है, इसका मतलब हर एक शेयर 2 में स्प्लिट हो गया है, हर एक शेयर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। सो एवरी शेयर इज ब्रोकन डाउन, एवरी शेयर इज ब्रोकन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। 1:5 लिखेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स। अगर हम यहां पे लिखते हैं, लेट अस सपोज 1:2, इसका मतलब क्या है? इसके 1:2 का मतलब यह है कि फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड, फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड 1 फ्री शेयर। वाह भाई वाह, क्या बात है। बोनस अगर मिल जाए तो और क्या चाहिए लोगों को, कि बोनस कितनी अच्छी चीज है। एल&टी जैसी कंपनी जो है कितनी बार बोनस दे चुकी है। आओ जस्ट देखिए इन्फोसिस का क्या है। इन्फोसिस का भी हिसाब किताब आपको देखना चाहिए। इन्फोसिस ने बहुत बार बोनस दिया है, अपने शेयर होल्डर्स को बहुत खुश रखती है इन्फोसिस, बहुत ही ज्यादा। इन्फोसिस आ गया, ओके, ये आ गया। अब इसमें आके इसमें देखते हैं कहां पे जाएंगे। अब बताओ, यह से रिवाइज करने का तरीका है। कहां जाऊंगा मैं? कॉर्पोरेट एक्शन में जाऊंगा। कॉर्पोरेट एक्शन के बाद किधर जाएंगे? बोनस में जाएंगे। बोनस के बाद सी मोर में जाएंगे। सी मोर कितनी बार इन्होंने दिया है? 1994, 97, 99, 2004, 2006, 2014, 15, 18 और हर बार इन्होंने एकदम दिलेरी से बोनस दिया है। एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक बार दिया है 3 पे 1। 3 पे 1 है क्या? अरे नहीं बाबा, 1 पे 3, 1 पे 3। फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड, ये 3:1 है ना, फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड दे आर गिविंग 3 फ्री शेयर्स। तो आपको पता है, जस्ट एक कैलकुलेशन बताता हूं मैं आपको। ये देखो, मैं एक केस बताता हूं आपको, यहां पे समझो इस चीज को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना अच्छा होता है इन अच्छी कंपनीज में जिनका विजन भी अच्छा हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना फायदा हो सकता है। लेट अस सपोज अगर आपने 1 शेयर लिया होता 1993 वगैरह में, तो आपके पास इन्फोसिस के 1994 में 1:1 करके कितने शेयर हो जाते? 1 + 1 2। अब फिर से 1:1 मिल रहा है 1997 में। 1997 में फिर से 1:1 मिल रहा है, तो ये 2 + 2 हो जाते कितने? 4। अब मेरे पास 2 हो गए ना शेयर, तो 2 से 2 4 हो गए। फिर ये 4 से 4 कितने हो जाते? 8। अब ये एक एक शेयर पे 3, तो 8 शेयर मेरे पास है, 8 के कितने हो जाएंगे? 24 शेयर।
24 पे और 24 मिलेंगे 48 हो जाएंगे, 48 पे और 48 मिलेंगे 96 हो जाएंगे, 96 पे और 96 मिलेंगे 192 हो जाएंगे, और 192 पे 192 और मिलेंगे, तो ऐसे में दिस विल बी जस्ट शॉर्ट ऑफ 400. हाउ मच शॉर्ट ऑफ 400? 382. Isn't it? 8 और 8 16, 384, सॉरी. तो 384. एक शेयर का 384 शेयर्स हो गया, एक शेयर का 384 शेयर्स हो गया. एंड यू नो व्हाट वाज द प्राइस ऑफ वन शेयर इन 1993? इट वॉज बिलो 100 रुपीज. और आज की डेट में बिलो 100 रुपीज, आज की डेट में देखिएगा कि इन्फोसिस का पर शेयर प्राइस है 1339 रुपीज पर शेयर प्राइस. 1339 यानी कि 1340 कह सकते हो. अच्छा, ये बीएसई में अलग वैल्यू, एनएसई में अलग वैल्यू क्यों है? ये इन्फोसिस में भी आए ही हैं अपन, तो ये भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. बीएसई में अलग, एनएसई में अलग, ये भी देखते हैं. तो अब एक बात सोचो, वेयर इज माई कैलकुलेटर नाउ? आई एम वेरी कीन फॉर कैलकुलेशन. तो अब हमारे पास कितने हो गए? 384 शेयर्स. तो जो 384 शेयर्स हैं 1340 हम करेंगे 5,14,560, जो उस समय इन्वेस्ट किया गया होगा लेस देन 100 रुपीज, लेस देन 100. इट इज नाउ इन 5,14,560. तो ये इस तरीके का फायदा देता है. तो ऐसी डिपेंडेबल कंपनीज जो होती हैं उनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए. आपको पता है दैट इज द फ्यूचर. जैसे भी फॉर एग्जांपल बैटरी कंपनीज हैं, बैटरी बनाती हैं बहुत, टॉप 2-3 बैटरी कंपनीज हैं, सो उसमें आप कर सकते हो, राइट, लॉन्ग टर्म. दिस इज द एडवांटेज यू गेट आफ्टर 20 ईयर्स, 30 ईयर्स. वॉरेन बफे इतना जल्दी बिलियनियर थोड़ी बना, अपने लेट एजेस में आकर के बने, तब फायदा होना स्टार्ट हुआ. पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ दिस शेयर मार्केट एंड ऑल. ऐसा है. बात समझ में आया? उसके अलावा ना मैं आपको और भी चीजें सिखाऊंगा, जैसे इन्फोसिस का चार्ट वगैरह पढ़ना है अपने को, कैसे पढ़ते हैं, है ना, ये चार्ट्स वगैरह. तो ये अपन कंपनी के बारे में पूरी डिटेल समझते हैं, तो ये सब अपन लोग आगे चल के देखेंगे. बट आई होप यू गॉट द आइडिया कि शेयर मार्केट कैन बी सो मच प्रॉफिटिंग इफ यू इन्वेस्ट honestly in that company after analyzing it in a proper way. आप इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनियों में, ऐसे अंधाधुन इन्वेस्टमेंट नहीं करते, सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के करते हैं, तो ये फायदा होता है. तो आपको स्प्लिट और बोनस में आई थिंक पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी. हमने सारी चीजें यहां पे डिस्कस कर ली हैं. ऑल राइट. अब इसके बाद एलटीसीजी और एसटीसीजी, दो छोटी बातें हैं काफी, ठीक है. LTCG एंड STCG का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है ये उस एक्स्ट्रा मनी को जो आपको शेयर्स के थ्रू मिलता है, उस एक्स्ट्रा मनी को अगर आपके पास शेयर्स हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने शेयर्स को मनी में कन्वर्ट कर लिया, जैसे अभी वो 5 लाख हो चुका है, जो पहले कितना दिया गया था, कुछ 100 रुपए से कम, तो वो 5 लाख पूरा आप नहीं निकाल सकते, और अगर आप पूरा निकाल रहे हो तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो टैक्सेबल होता है. तो दिस इज लॉन्ग टर्म विच वी टॉक्ड अबाउट. देयर कैन बी शॉर्ट टर्म. तो व्हाट यू गेट द एक्स्ट्रा मनी इन लेस देन 1 ईयर, जो एक्स्ट्रा मनी आपको मिलता है दैट इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. और जो आपको एक्स्ट्रा मनी 1 ईयर के बड़े 1 ईयर से ज्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. मतलब आपने 1000 रुपए लगाए थे, आपको 1500 रुपए मिल गए अगले साल, तो आपको वो 500 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका. अगर आप 1000 रुपए लगाए थे, आपको 1200 मिल गए, तो आपका एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ. मान लो 2 महीने में, 1000 का 1200 हो गया, तो आपको 200 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा. 200 पे, पूरे 1200 पे नहीं, सिर्फ 200 पे, क्योंकि आपकी 1000 रुपए की जो पिछली इनकम है, कहीं ना कहीं से आए होंगे पैसे, तब आपने शेयर में लगाए, तो वो 1000 रुपए का आपने ऑलरेडी टैक्स दे रखा है. आपको जो एक्स्ट्रा मिला है उसका आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए एलटीसीजी क्या है, एसटीसीजी क्या है. मैंने एलएनटी का भी केस लिया, इन्फोसिस का भी लिया, लॉरिस लैब्स का भी लिया. इन द सेम वे आप डॉक्टर रेड्डी का भी मनी कंट्रोल में देख सकते हैं. वहां पे आपको एक क्लियरली दिख जाएगा कितनी बार इन्होंने बोनस दिया है, कितनी बार इन्होंने स्टॉक को स्प्लिट किया है. एक और चीज होती है राइट्स, इशू ऑफ राइट्स, या फिर राइट इशू ऑफ राइट्स कहिए, या फिर आप
राइट इशू कहिए, आइए उसको भी देखें। राइट इशू, ये कोई इशू मतलब वो नहीं होता कि कोई एक इशू है, इशू को हम लोग कहते हैं इशू हुआ, बुक इशू किया तो राइट इशू किया, ऐसा होता है। तो राइट इशू, राइट इशू ये होता है कि अगर हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उन सभी को हम कुछ एडवांटेज प्रोवाइड कराते हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा राइट्स प्रोवाइड कराते हैं, कुछ एडवांटेज देते हैं, तो हम कहते हैं कि कंपनी ने एक राइट इशू किया। एक राइट इशू किया, किनको इशू किया? शेयर होल्डर्स को इशू किया। तो ये कंपनी ने शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक एडवांटेज दिया, एक राइट उनको प्रोवाइड किया कि आपके पास राइट है, आपके पास हक है हमारी कंपनी में और शेयर्स को परचेज करने का। हम आपको और शेयर्स देते हैं, आप लोगों को स्पेशल इनविटेशन है, आप लोग हमारे शेयर्स खरीदिए और हम आपको मार्केट वैल्यू से कम पे दे रहे हैं। ओरिजिनल फेस वैल्यू पे नहीं देगा, ओरिजिनल फेस वैल्यू अगर 10 रुपए की है तो 10 रुपए में नहीं देगा। जैसे मान लो आज की डेट में लॉरिस लैब्स ट्रेड कर रहा है, हमने देखा 450 रुपीज के अप्रॉक्स, 450 रुपीज के अक्रॉस। लेट अस सपोज मैं उसका शेयर होल्डर हूं, आई होल्ड एक्स नंबर ऑफ शेयर्स, एक्स नंबर ऑफ शेयर्स। सो व्हाट दे विल से दिस कि आपने अगर मान लो एक्स नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, हम एक आपको राइट प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप और एक्स नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकते हो। यू कैन बाय एक्स नंबर ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ लेट अस सपोज ₹400। अगर ये कंपनी मेरे थ्रू और अपना गेन करना चाहती है कैपिटल, तो अब कंपनी बोलेगी कि भाई आपको मेरी कंपनी में पहले से भरोसा है, आपने इतने शेयर्स लेके रखे हैं, एक काम करो मैं आपको एक्स शेयर और ऑफर कर रहा हूं और मार्केट वैल्यू से भी कम प्राइस में 450 में मार्केट में चल रहा है, मैं आपको 400 पे जो है आपको ये शेयर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। अब हमारे लिए कंपलसरी नहीं है खरीदना, कंपनी ने हमें एक राइट या एक हक दिया है ये डिसाइड करने का। अब हम चाहें तो हम इसको खरीद सकते हैं, हम चाहें तो नहीं भी खरीद सकते। वो ही डिसाइड करेंगे कि एक्स नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड पे एक्स देना है या x/2 देना है या फिर 2x शेयर्स देना है, वो कंपनी खुद डिसाइड करेगी। ये कंपनीज कब करती है? राइट इश्यूज तब होते हैं, ये जो राइट इश्यूज आते हैं मार्केट में वो तब आते हैं जब कंपनी नीड्स टू ग्रो देयर कैपिटल, इंक्रीज देयर कैपिटल, उनको अपना पैसे बढ़ाने हैं, तब ये राइट इश्यूज आते हैं। जनरली कंपनीज राइट इश्यूज नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि अब कुछ लोगों को बोलें इससे अच्छा मार्केट में ही एक बार पहले पूरा करके देख ले जहां पे जनता बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स में नॉट बी इन अ प्लेस कि वो लोग इतने शेयर्स को खरीद ही लें। ये कंप्लीटली शेयर होल्डर का डिसीजन है कि वो खरीदना चाहता है या फिर नहीं खरीदना चाहता है। सो दोज आर बेसिकली द राइट इश्यूज। ये भी कॉर्पोरेट एक्शन में ही आता है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग टिप है आपके लिए, वो ये है कि अगर कोई कंपनी कभी राइट इश्यूज करती है तो राइट इश्यूज के बाद आपको कंपनी को ये पूछना या कंपनी के बारे में न्यूज देखना जरूरी है कि आपको ये एक्स्ट्रा पैसे क्यों चाहिए, क्या रीजन है कि आप मुझे डिस्काउंटेड वैल्यू पे दे रहे हो। कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कोई डेट है, आपके पास कोई कर्ज है जिसको आप चुकाना चाह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप डूब रहे हैं और आप एनी हाउ और कैपिटल ग्रो करना चाह रहे हैं हम लोगों से। इस कंपनी की एनालिसिस करनी जरूरी। खुश नहीं होना है राइट इश्यूज पे, राइट इश्यूज पे खुश नहीं होते हैं। बोनस तो बोनस है, खुश हो जाओ। स्प्लिट कोई ऑप्शन नहीं है, ले लिया है कोई नुकसान भी नहीं है, स्प्लिट हो गया है। लेकिन राइट इशू पे जब आपको डिसीजन लेना है तब आपको प्रॉपर सारी की सारी न्यूज का एनालिसिस खुद से करना होगा, तब जाके आप राइट इश्यूज में अपना हाथ डालेंगे, अदरवाइज आप राइट इश्यूज को छोड़ देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि दिस कैन बी डिसीविंग। कभी लग सकता है कि कंपनी जो है भैया ये तो हमको सस्ते में दे रही है, वाह एक तो मैं पहले से ही शेयर होल्डर हूं, मेरे को और मिल जाएंगे। क्या पता कंपनी डूबने वाली हो, डेट में हो, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भैया जितने हैं उतने भी बेच दो पहले तो राइट। तो राइट इशू आ जाए किसी कंपनी का जिसके आप शेयर होल्डर ऑलरेडी हैं, तो थोड़ा सा दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। ऑल राइट। सो अभी इस पर्टिकुलर सेशन में हमने बहुत सारी बेसिक चीजें समझी हैं। एक चीज और, यस यहां पे आके हम रुके थे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ही कंपनी, जैसे अभी हमने
इन्फोसिस की बात की थी, राइट। ये एक ही कंपनी है, बीएसई में रेट अलग आज क्लोज हुआ और एनएसई पे अलग रेट पे क्लोज हुआ। ये क्लोजिंग रेट होता है कि नहीं, जिस द क्लोजिंग रेट कि भाई ये 1340 पे क्लोज हुआ, लास्ट ट्रेड जो हुआ 1340 पे हुआ एनएसई पे, और बीएसई में 1339.95 पे हुआ। एक ही कंपनी के दो अलग अलग शेयर प्राइस कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे एक टमाटर के दो अलग अलग सब्जी मंडियों में अलग अलग प्राइस हो सकते हैं। किसी एक ठेले वाले के पास आप टमाटर लेने जाओगे तो उसका प्राइस अलग हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट बाइंग एंड सेलिंग हियर इन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड बाइंग एंड सेलिंग इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये क्लोज रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इट्स नॉट नेसेसरी दे आर ऑलवेज इक्वल। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट दोनों क्लोज रहते हैं काफी, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग चल रहा है ना, ट्रेडिंग चल रहा है। यहां पे जो बायर्स और सेलर्स हैं वो अलग हो सकते हैं, यहां पे बायर्स और सेलर्स अलग हो सकते हैं, 5 पैसे का फर्क आ रहा है। यहां पे कोई अग्री कर गया यहां पे ज्यादा कॉस्ट में खरीदने के लिए या कम कॉस्ट में बेचने के लिए, यहां पे कोई अग्री नहीं किया होगा। इस वजह से हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन हमेशा बना रहता है। All right, so now we are completed with this beautiful session where you have learnt a lot of concept of bonus, rights, right, short-term capital gain, long-term capital gain. You have also learned the splits, right, और examples देखा, कंपनी देखा। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ चल रहे हैं, राइट। और हर सेशन अब होता चला जाएगा काफी ज्यादा प्रैक्टिकल और मजा आते जाएगा। So this is all there in this particular session. In the next session we are again going into the financial analysis, थोड़ा डीपर जाएंगे ताकि हम कंपनीज को बहुत अच्छे समझ पाए। ऑल राइट, चलो फिर से आखिरी में आते आते मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, बताइए लोगों को एटलीस्ट ना ये चीज ना, मैं चाहता हूं इतनी मेहनत करने के बाद मैं चाहता हूं कि आप लोग ही हैं जो भी हैं एक्चुअली सही में मैं चाहता हूं विद द फोल्डेड हैंड्स आई एम टेलिंग यू कि आप लोग कम से कम 5 लोगों को तो बताइए, 5 लोगों को तो बताइए मैं इसका एक कोर्स है वो कर रहा हूं। थोड़ा एक्सप्लेन करो अच्छे से कि कैसे पढ़ाते हैं सागर सर, कैसे पूरी चीजें होती हैं। थोड़ा टाइम लो ताकि किसी का और का भला हो जाए। कोई यही चीज 30-40 हज़ार रुपए में न ले, आपको पता है ये चीज बहुत अच्छे से 30-40 हज़ार में बिकती है। कि थोड़ा अपने 5 दोस्तों को बताइए, आप थोड़ा व्हाट्सएप स्टेटस अपना लगा लीजिए, कुछ ऐसा बना सकते हो तो ये कर सकते हो। आप व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हो, अपने मन की बात बता सकते हो। थोड़ा सा टाइम दो, 5-10 मिनट, और इसको 5 लोगों को बताओ और प्रमोट कराओ इस चीज़ को। सो कीप दैट एनर्जी हाई, मज़ा करते रहिए, समझते रहिए, लर्न करते रहिए, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग लेते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।